हैं। जी सूर्या भैया। जी बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने मुझे ऐड किया। मेरी आवाज आ रही है ठीक से? जी जी भैया बिल्कुल आपकी आवाज आ रही है, क्या कहिएगा? हाँ, मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे इस्लाम में एक इस्लाम में ये मान्यता है, मतलब ये एग्रीमेंट है कि कोई भी हम लोग मूर्ति पूजा और किसी भी तरह की इस चीज को नहीं मानते, राइट? जी जी ऐसे ही है। तो ये जो आप लोग काबा जाते हैं, जो ये काले, मतलब आजकल तो बहुत वीडियोस आती है, सबके पास अवेलेबल होती है, तो हम लोग जो देखते हैं कि उसमें एक दीवार बनी है चारों तरफ से काले रंग की, और उसके चारों तरफ लोग मुस्लिम लोग चक्कर काटते हैं, राइट? तो वो उसमें क्या मतलब, वो दीवारों में क्या ढूंढते हैं वो लोग? वो भी तो जबरदस्त एक सवाल। तरह की दीवार हुई किसी तरह। हाँ, बड़ा कॉमन क्वेश्चन है सूर्या भाई, बड़ा कॉमन क्वेश्चन है। कुरान की एक आयत है, अगर आप पढ़ेंगे गालबन है सूरह हाँ सूरह, ठीक है, हाँ 30वें पारे के अंदर एक आयत है कुरान के अंदर, वो अल्लाह ताला फरमाते हैं फल याबुदू रब्ब हाजल बैत। मक्का के बारे में कहा गया है फल याबुदू रब्ब हाजल बैत, इस घर के रब की, यानी इस बैतुल्लाह के रब की इबादत करनी है, इसके अंदर कुछ भी नहीं है। वो जो चक्कर लगाते हैं उसके पीछे डिटेल के साथ जवाबात हुए हैं। मुझे नहीं लगता आपने कभी इसका जवाब, आप कह रहे हैं यूट्यूब पर हमने कब देखा, तो यूट्यूब पर इसके इतने जवाबात मौजूद हैं। मैं चाह रहा हूं कोई नई वैरायटी, हमारे जो सनातनी भाई हैं को नई आइटम पेश करें मार्केट के अंदर के जो इस्लाम छुड़वा दे। ठीक है, ये आयत है फल याबुदू रब्बा हाजल बैत, आयत आपने इस तो घर के रब की इबादत करनी है। जी आयत तो सूरह ठीक कुरैश है, के वो अंदर। जो भी वो सब ठीक है। मतलब अब एक आपके दिमाग में ये तो होगा ना, यार मैं चक्कर क्यों काट रहा हूँ, इस दीवार में तो कुछ ऐसा है, कुछ है नहीं, ये भी दीवार है, और जो नहीं, उसकी वजह है। ईंट का बना हुआ है, कुछ भी नहीं हाँ है उसमें, राइट? हाँ 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 ऐसा ही है, ऐसे ही। वो ईंट का सिर्फ एक घर है, उसकी हुर्मत इसलिए है कि वो नबी ने बनाया है। मैं आपको एक चीज बता दूं, जो आप कह रहे हैं उसकी हुर्मत या उसकी रिस्पेक्ट, उसकी डिग्निटी या उसका स्टेटस इस्लाम में ये है कि उसको नबी ने बनाया है, नंबर एक। नंबर दो, कुरान के बकौल वो सबसे पहले वो बनाया गया था, कुरान के बकौल बात कर रहा हूँ। सबसे पहले अव्वला बैतिन वुज़ि लिन्नासी लल्लज़ी बक्का, सबसे पहला घर जो इबादत के लिए मस्जिद बनाई गई थी वो बक्का है, मक्का। अच्छा, इसलिए उसका स्टेटस बहुत ज्यादा है। दूसरी बात यह, जो आप कहते हैं ना वो चक्कर काट रहे होते हैं, उसको सोच क्या रहे होते हैं, वो जो चक्कर काट रहे होते हैं उससे मुराद हमारा एक सेंट्रलाइजेशन है। यानी हम ये मानते हैं मुसलमान कि हम यूनिटी हैं और एक यूनिटी का सेंट्रलाइजेशन, अब सेंटर पॉइंट है। हमें भाई भाई मैं ये आपको बात है बताऊं और कुछ भी यार, नहीं। मेरा बस ये क्वेश्चन है कि बना वो ईंट पत्थर का है, मूर्ति भी ईंट हाँ पत्थर हाँ, की बनी होती है, तो फिर नहीं उसमें फर्क है, डिफरेंस क्या है? मतलब अल्लाह उसमें वहां पे डिफरेंस है नहीं, हाँ। अल्लाह हमारे यहाँ पे, सूर्या अगर भाई, आप सूर्या भाई, आपकी सोच उसका है कि अल्लाह आप हमारे मूर्ति में नहीं है, तो आपके डिफरेंस पत्थरों में कैसे जी आ जाता सूर्या है? भाई, मुझे ये समझ नहीं नहीं है, आता। नहीं है ना, जी आप सूर्या गलत भाई, सोच रहे हैं ना, आप गलत सोच रहे हैं कि जो हम उसके, एक मिनट सैम भाई, आप गलत सोच जी रहे हैं जी ना कि हमारी, हम जो कहते हैं कि आपकी मूर्ति के अंदर अल्लाह नहीं आता या भगवान ईश्वर नहीं आता, तो आपकी पत्थर के अंदर हम कब कह रहे हैं वो आता है? आपके नहीं आता, हमारा आता है, हम तो ऐसे कह ही नहीं रहे। अब जो बात कर रहे हैं ना वो ये चीज है कि एक किबला, किबले का पता है आपको सूर्या, किबले की नहीं ट्रांसलेशन क्या भैया, होती है किबला किसे? नहीं। मैं आपको बता दूं, किबला कब्बला युकब्बिलु से किबला या अल किबला, इस्तकबाल, रिसेप्शन, ऐसी जगह को कहते हैं कि जिसकी तरफ रुख किया जाए। ठीक है, इत्तेहाद के लिए। मिसाल के तौर पर एक सिंबॉलिक चीज ये होती है कि सबका रुख एक साइड पे हो, सबकी जो डायरेक्शन है वो एक हो। तो जब वो वहां जाते हैं उसकी तरफ मुंह करके कर लेते हैं। एक भी मुसलमान ये नहीं सोच रहा होता कि मैं इस घर की इबादत कर रहा हूं या मैं इसके अंदर अल्लाह आ चुका है, कोई एक भी नहीं सोच रहा होता, कोई एक भी। तो इसलिए आप ना सोचे, जबकि मूर्ति पूजा करने वाले बाकायदा ये सोच रहे होते हैं कि ये भगवान का परतू है, ये ईश्वर का परतू है, उसकी प्रतिमा है। ठीक है, और उसके जरिए वो उसकी बात। तो ये फर्क है भैया, ईंट पत्थर में हम कुछ नहीं मानते इस चीज में। ये दो हदीसें मौजूद हैं। सैम भाई आप कुछ कहना चाहते हैं? जी आमिर भाई, सूर्या भाई देखिए, आपने कोई मस्जिद देखी है आपके घर के आसपास? हाँ बिल्कुल, देखिए सूर्या भाई जी, मैं गया भी हूँ, मस्जिद में भी तो गया हूँ काबे और शरीफ काफी। जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो काबा भी एक मस्जिद ही है भाई, वो फर्स्ट हाउस ऑफ वर्शिप है फॉर द मैनकाइंड, तो वो भी एक मस्जिद है। ठीक है, तो उसकी इबादत नहीं करते, कभी आपने देखा है कि कोई मस्जिद की इबादत होती है? नहीं ना, मस्जिद के अंदर इबादत करते हैं। तो उसी तरह से काबे के अंदर भी इबादत होती है अल्लाह की। काबे की इबादत कोई नहीं करता है, वो पत्थर है, एक स्ट्रक्चर है, मस्जिद है। ठीक है, नहीं तो फिर आप लोग शैतान को ठीक है पत्थर मारते सूर्या हो, भाई, शैतान को पत्थर भी तो मारते ना, वो भी वो अलग पत्थर हो ही गया है, ना। वो पत्थर को देखिए हाँ, पत्थर मार रहे हो। ये तो क्लियर हो गया ना, पत्थर ये की क्लियर हो ये गया। क्लियर हो गया। पत्थर की वैल्यू आपके इस्लाम में था, हमारे हमारे धर्म में क्यों नहीं है पत्थर की वैल्यू? अच्छा ये क्लियर हो गया। सूर्या भाई ये क्लियर हो गया मेरा। नहीं बिल्कुल क्लीन है, क्योंकि देखिए
आपके धर्म में आपने बोला कि हमारे लिए धार्मिक स्थल मैं है, तो हम अभी लोग ये अभी जाते हैं। एक हमारे हिसाब एग्जांपल से भी एक हमारे एग्जांपल मंदिर धार्मिक स्थल सूर्या होते हैं, भाई, तो हम वहाँ जाते एक हैं। एग्जांपल देता हूँ, एक छोटा एग्जाम्पल छोटा सिंपल एग्जांपल ही देता हूँ सूर्या ईंट भाई पत्थर की पूजा हो रही है हर जगह। ठीक है, मैं छोटा एग्जांपल दे सूर्या भाई, मैं एक छोटा एग्जांपल देता हूँ आपको। आप ये बोल रहे हैं कि काबा जो है हमारे लिए एक आइडल के जैसा है, जैसा हम काबे की इबादत करते हैं, आप मूर्ति पूजा करते हैं, राम कृष्ण की पूजा करते हैं, आप उसको कंपेयर कर रहे हैं। तो हम काबे के ऊपर खड़ते भी है ना भाई। आप कभी मूर्ति के ऊपर खड़े हैं, आपके खड़ के पूजा करे हैं, कभी खड़े हैं? हम नंगे पैर से काबे के ऊपर, अगर आप गूगल कर लेंगे तो कई लोग काबे के ऊपर चढ़ते भी है। तो ये वो भी प्रूफ तो करता है कि काबा सिर्फ एक घर है, अल्लाह का घर है, एक मस्जिद है, एक स्ट्रक्चर है। एग्जैक्टली आपने इसकी बोला कि इबादत अल्लाह का कोई नहीं घर है, करता। अगर अल्लाह का इबादत घर करता है कैसे हो सकता है वहां पे? जब ईंट पत्थर लगे तो अल्लाह कैसे आ गया वहां पे? वो तो अल्लाह का घर कैसे हो ये गया? मुझे ये अच्छा समझना नहीं है। आ रहा ना। अच्छा भाई, सुन, सूर्या सूर्या बहस हो रही है। आपने बात कर ली, रिपीट कर रहे हो, बार बार रिपीट कर रहे हो। आपसे इजाजत लेते हैं, थैंक यू सो मच। ठीक है, इजाजत लेते हैं। रिपीट कर रहे हैं बार बार, एक ही चीज को रिपीट कर रहे हैं, उसमें फायदा नहीं। अच्छा, अब सूर्या भाई जो हैं वो बजिद थे इस चीज के ऊपर कि आपके पत्थर में ईश्वर भगवान आ सकता है, अल्लाह आ सकता है, तो हमारे में क्यों नहीं आ सकता? हम ये कब कह रहे हैं कि आ रहा है? यही तो आपकी फिलॉसफी है जो गलत है। आपको ये चीज बता रहे हैं कि वो एक मस्जिद है, उसका एहतराम और तकद्दुस है निस्बत की वजह से। पूजा तो हम अल्लाह की करते हैं। और एक भाई ने बड़ा जबरदस्त कमेंट नीचे किया था कि अगर खुदा ना खास्ता काबा की दीवारें गिर भी जाएं तब भी मुसलमान उसी तरफ मुंह करेंगे, किबला वही रहेगा। ठीक है जी, तो ऐसी कोई बात नहीं है। जबरदस्त, बहुत जबरदस्त, हाँ, माशाल्लाह, हाँ। सही। और अगर एक मिनट के लिए ये समझ लें, एक और चीज से समझ लें कि मुसलमान जो है वो दो किबलों वाली उम्मत है। हम पहले बैतुल मकदस की तरफ मुंह किया करते थे, बैतुल मकदस की तरफ। एग्जैक्टली। तो अगर हम खाना काबा को बुत के लिए पूजते होते, ये उसकी पूजा करते होते, तो हम पहले बैतुल मकदस को क्यों पूज रहे थे? अगर आपके बकौल पूछते थे तो उधर से उधर मुंह क्यों कर लिया? ये मुंह इधर की उधर क्यों किया? कुरान में किबले को लेके पूरी तसल्ली से बात बयान की गई है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ये लोग सोचते हैं लैसल बिर्रु, औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, लैसल बिर्रु अन तवल्लु वजूहकुम। अल्फाज है इस तरह के, मैं हाफिज नहीं हूं, इस तरह के अल्फाज हैं कि अल्लाह फरमाते हैं किसने ये कह दिया कि ये नेकी है कि तुम इधर मुंह करना है या उधर मुंह करना है? मुंह तो कहीं भी करो, अल्लाह की इबादत करनी है ना, मुंह तो कहीं भी कर लो। तो रखा ये इसलिए नहीं गया था कि इसकी पूजा हो रही थी। मेरी आवाज चली गई होगी, सैम भाई मेरी आवाज आ रही है? आ रही है सैम आमिर भाई, थोड़ी डिस्टॉर्ट हो रही है, आ रही है आवाज, डिस्टॉर्ट हुई है। अच्छा अब आ रही होगी, इंशाल्लाह ठीक हो जाएगी। अच्छा, अब ये आ चीज रही है, आ कही रही है। गई, थैंक यू थैंक यू, ये चीज कही गई थी कि मुंह कहीं भी करो, इबादत तो अल्लाह के लिए होगी। दैट्स इट, इतनी सी बात थी। बस अफसोस ये होता है कि लईसल बिर्रा, हाँ ठीक है, ये थैंक यू, ये मेरी तस्दीक कर दी है। लईसल बिर्रा, थैंक यू सो मच। कुरान की जो इस्लाह है वो बर वक्त हो जानी चाहिए। लईसल बिर्रा अन तवल्लु वजूहकुम, इस तरह आगे अल्फाज हैं। और इन्हीं भाई ने कमेंट किया था कि अगर काबे की दीवारें खुदा ना खास्ता गिर भी जाएं तो हमें कोई ऐसा मसला नहीं है कि हम उस तरफ मुंह करें या ना करें। ठीक हो गया जी।